बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक आप सबकी दुआओं से। तो व्यूअर्स, आज वीडियो में आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। उम्मीद है कि तमाम ख़वातीन जो है वो बहुत खुश हो जाएंगी, क्योंकि जब हम घर में मलाई जमा करते हैं दूध बॉयल करने के बाद, तो उसको फिर मक्खन बनाना होता है। मक्खन से बनता है जी देसी घी। तो ख़वातीन इस वजह से थोड़ी सी परेशान होती हैं कि उनको चिकनाई वाले जो है वो बर्तन धोने पड़ेंगे, तो उन सब से मिलेगी आपको निजात। जो टिप मैं आपके साथ आज शेयर करने लगी हूँ, हमने लेना है जी एक ऐसा शॉप पर एक ऐसी थैली। ये थैली आपको मिल जाएगी दूध और दही की दुकान से इजीली, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती है, इसमें लीकेज के जो इम्कानात हैं वो नहीं होते। तो इस वजह से आपने एक थैली ले लेनी है और इसमें जो है वो डाल लेनी है जी मलाई। जो सुगड़ ख़वातीन होती हैं वो बाहर से देसी घी नहीं मंगवाती, वो हमेशा घर में बनाती हैं साफ़ सुथरा सा और बग़ैर किसी मिलावट के। तो करते क्या है जी, हम जब दूध बॉयल करते हैं तो ऊपर से मलाई उतार के जो है उसको सेव कर लेते हैं फ्रिज में, और जब 1 वीक 2 वीक गुजर जाते हैं या 1 महीना गुजर जाता है, जब आपको टाइम मिलता है तो फिर आप बना लेते हैं जिसका मक्खन। लेकिन मक्खन बनाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं, जैसे हमारी नानियाँ और दादियाँ करती होती थी कि वो जो है वो मदानी से जो है वो मक्खन निकालती थी और बड़ा अच्छा जो है वो बड़ा मज़े का जो है मक्खन निकलता था। बाद में इलेक्ट्रिक मदानी आ गई, फिर उसको यूज़ किया जाने लगा, लेकिन उसके बाद जो है वो ब्लेंडर ने उसकी जगह ले ली, और इसकी वजह से हमारे जो मसल्स हैं बाजुओं के वो भी काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गए हैं। तो अपने आप को बनाएं जी फिट, और अपने बाजुओं को भी रखें फिट इस टिप के ज़रिए। तो करना क्या है जी, इसमें हमने कोई बर्तन इस्तेमाल नहीं करना, कोई झंझट नहीं है, ना ही आपके हाथ चिकने होंगे, ना ही आपको चिकनाई वाले बर्तन जो है वो साफ़ करने पड़ेंगे। अब आपने करना क्या है कि इतनी हवा इसमें रखनी है, इस थैली में जितनी हवा मैंने इसमें भरी है इतनी आपने इसमें हवा रखनी है, और इसके ऊपर हम लगा देंगे जी रबड़ बैंड। अगर आपके पास कोई धागा है, रबड़ बैंड आपके पास नहीं है, तो आप जो धागा है वो भी लगा सकते हैं। जो चीज़ ईजिली आपके पास अवेलेबल है, आपने सिर्फ इसको बंद करना है कि इसमें से जो है वो हवा ना निकले। तो व्यूअर्स, इसको बंद करने के बाद हमने करना क्या है, बहुत इजी तरीका है। अगर आप टीवी भी देख रहे हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं, अगर आप किसी से बातें कर रहे हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं। तो इसको हमने अच्छे तरीके से जो है वो बंद कर लेना है ताकि हवा ना निकले, और इसके बाद इसको करना है जी हमने शेक। तो शेक करने का कोई भी, यानी कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी थकावट वाला ये काम है, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि शेक करना इसको मुश्किल है तो आप बच्चों को दे दें, बच्चे ये काम बड़े इजीली कर लेते हैं। तो साथ साथ अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आप फिर भी ये काम कर सकते हैं, अगर आप किसी से बातें कर रहे हैं तो आप तब भी ये काम कर सकते हैं, यानी कि आपका ये काम रुकेगा नहीं, आप इजीली जो है कभी भी बैठ के कहीं भी बैठ के ये जो है मक्खन निकाल सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपने इसको 5 से 6 मिनट जो है शेक करना। आप देखें कि जो उसका अंदर लस्सी होती है, जो उसका दूध होता है वो अलग हो गया है। तो मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ। तो व्यूवर्स, ये बहुत ही इजी टिप थी जो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के साथ जो है वो शेयर कीजिए। और मेरा नहीं ख्याल कि यूट्यूब पे आपको कैसी वीडियो मिलेगी कि इतने इजी तरीके से जो है वो आप घर में मक्खन बनाएं और बाद में इसका देसी घी बनाएं और इंजॉय करें, अपनी सेहत बनाएं। तो व्यूवर्स, खोलते हैं जी इसको। ये जो मैंने इस पर रबड़ बैंड लगाया था, इसको मैं खोलती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ जी कैसा मक्खन जो है वो बना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मक्खन बनाने के बाद आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या वाकई ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी या नहीं। तो रबड़ बैंड हमने जो है हटा दी है, और अब हम इसको खोलते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए व्यूवर, जो है वो मक्खन बन गया है। अब आपने देखा कि हमें कोई भी बर्तन जो है वो इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, कोई बर्तन जो है वो धोना नहीं पड़ेगा। तो लेते हैं जी हम एक बर्तन, तो उसमें निकालते हैं इसको मक्खन को रखने के लिए। तो व्यूवर्स, माशाल्लाह बहुत एक अच्छा जो है वो विदिन 5 मिनट्स, सिर्फ बैठे बैठे आपने इसको शेक करते रहना और कुछ भी नहीं करना। तो बहुत अच्छा जो है वो मक्खन बन गया है, और जो है इसको हम निकाल लेंगे। और आप देख रहे हैं कि इसकी जो लस्सी होती है, अगर आपने दही लगाया हुआ है तो लस्सी बन जाएगी, तो वो अलग निकल आई है, यानी कि वो लिक्विड जो है वो अलग हो गया है। अब इस लिक्विड को अलग करने का एक और तरीका जो है वो मैं आपको बताती हूँ, जो कि बहुत ही ईजी और यूज़फुल है। आपने करना क्या है जी, इसी शॉपर को आपने जो है थोड़ा सा टाइट कर लेना है, और साइड से इसको हल्का सा कट लगा लेना है। कट इतना लगाना है कि उसमें से जो लिक्विड है वो निकल जाए, ठीक है। तो उसको आप अलग से बर्तन जो है वो निकाल लें, और इसको आपने ज़ाया नहीं करना। अगर आप जो है
کوئی بھی ہنڈیا بنا رہے ہیں تو اس میں آپ اس لکوڈ کو یوز کر سکتے ہیں، اس دودھ کو، اس دہی کو۔ اور اگر آپ گریوی بنا رہے ہیں، خاص طور پہ اگر آپ چکن کی گریوی بنا رہے ہیں، مٹن کی گریوی بنا رہے ہیں، تو آپ اس میں اس کو یوز کریں، آپ دیکھیں کتنے مزے کی گریوی بنتی ہے۔ تو دودھ جو ہے وہ ہم نے الگ کر لیا ہے، جو لسی ہے وہ نکال لی ہے، اور مکھن جو ہے وہ ہمارا تیار ہے۔ تو ویورز، یہ آج کی ٹرک جو ہے میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی، مجھے بہت یوزفل لگی۔ اور باقی جو مکھن ہے وہ آپ نے شاپر سے کٹ تھوڑا سا بڑا کرنا ہے، اور باقی مکھن بھی اس میں سے نکال لینا ہے، اور اس شاپر کو آپ نے پھینک دینا ہے، یعنی کہ آپ کو کوئی بھی برتن جو ہے وہ دھونا نہیں پڑے گا۔ منٹوں میں جو ہے وہ مکھن تیار ہے۔ اور مجھے جو ہے بتائیے گا ضرور کہ آج کی جو ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اگر اچھی لگی تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا میرے چینل کو، لائک بھی کر دیجیے گا، اور اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔